हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 3 मार्च दिन मंगलवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पावन पर्व पर 2 से 4 मार्च तक 3 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आज 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल पूरी तरह बंद हैं। सरकार का मकसद है कि लोग परिवार के साथ इस रंगों के उत्सव को बिना किसी काम के दबाव के उल्लासपूर्वक मना सकें। अगला बड़ी खबर। आज पटना में जश्न का दोगुना माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर बधाई दी है। जेडीयू कार्यकर्ता आज के दिन को खास बना रहे हैं और सियासी गलियारों में उन्हें भारत रत्न देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। अगला बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज सन्नाटा है, लेकिन घरों में रौनक। कल 2 मार्च को होलिका दहन के बाद आज 3 मार्च और कल 4 मार्च को मुख्य होली उत्सव के चलते स्कूलों में आधिकारिक छुट्टी है। बच्चे और शिक्षक सभी रंगों के इस त्योहार में सबरोर हैं। अब स्कूल सीधे 5 मार्च को खुलेंगे। अगला बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। आरजेडी ने आगामी राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर चुनाव लड़ने का औपचारिक फैसला लिया है। पार्टी की बैठक में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अंतिम उम्मीदवार चुनने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए किसे मौका मिलता है। अगला बड़ी खबर। बिहार के लोगों के लिए जरूरी सूचना। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आपको इंतजार करना होगा। होली 2026 के उपलक्ष्य में आज 3 मार्च और कल 4 मार्च को राज्य के सभी बैंकों में अवकाश घोषित है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जारी रहेंगे, लेकिन शाखाओं में कामकाज गुरुवार 5 मार्च से ही शुरू होगा। अगला बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर के कई परिवारों की सांसें अटकी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से बिहार के कई प्रवासी मजदूर वहां फंस गए हैं। चिंतित परिजनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनके अपनों को सुरक्षित वापस लाया जाए। स्थानीय प्रशासन भी विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने का आश्वासन दे रहा है। अगला बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की होली इस बार ज्यादा चमकदार है। सीएम योगी के आदेश पर होली से पहले ही सभी कर्मचारियों के खातों में वेतन भेज दिया गया है। समय से पहले सैलरी मिलने से बाजार में भी रौनक दिख रही है और कर्मचारी परिवार के साथ खुलकर खरीदारी और त्योहार का आनंद ले पा रहे हैं। अगला बड़ी खबर। एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने आज पटना में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। चिराग ने जोर देकर कहा कि इस जीत में उनकी पार्टी की भूमिका निर्णायक रहने वाली है और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। अगला बड़ी खबर। काशी विश्वनाथ धाम में आज भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार बेहद विनम्र और अच्छा होना चाहिए। भीड़ प्रबंधन ऐसा हो कि किसी भी भक्त को असुविधा न हो और सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। अगला बड़ी खबर। मुंगेर से एक दुखद खबर आई है, जहाँ पुरानी रंजिश के चलते जमकर गोलीबारी हुई। इस हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति नाजुक देखते हुए एक शख्स को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अगला बड़ी खबर। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव का असर अब लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग प्रभावित होने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्री परेशान हैं और एयरलाइंस कंपनियां सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वैकल्पिक रास्तों या रिफंड पर काम कर रही हैं। यात्रा से पहले स्टेटस जरूर चेक करें। अगला बड़ी खबर। गया में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस अचानक हुए हमले में थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। पुलिस अब हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इलाके में छापेमारी और तेज कर दी गई है। अगला बड़ी खबर। दिल्ली से सटे नोएडा में भी होली का असर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार आज 3 मार्च को नोएडा के सभी सरकारी दफ्तर बंद हैं। ये छुट्टियां कल 4 मार्च तक जारी रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं और हुड़दंग से दूर रहें। अगला बड़ी खबर। पूर्णिया में पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसी है। बस चेकिंग के दौरान पुलिस ने 600 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत काफी ज्यादा है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। अगला बड़ी खबर। होली का त्योहार करीब आते ही गोरखपुर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब विशेष ट्रेनों की मांग तेज हो गई है। प्रशासन और रेलवे भी अतिरिक्त बसों और फेरों के जरिए स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगला बड़ी खबर। बक्सर के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले में कोका कोला और जेके सीमेंट जैसे 2 बड़े उद्योग लग रहे हैं, जिनमें करीब 1700 करोड़ का निवेश होगा। इससे क्षेत्र के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये परियोजना बक्सर की आर्थिक तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित होने वाली है। अगला बड़ी खबर। दिल्ली मेरठ हाईवे पर सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। नमो भारत ट्रेन RRTS के चलने से सड़क पर निजी वाहनों का दबाव कम हुआ है। आंकड़ों के अनुसार हाईवे पर वाहनों की संख्या में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। आधुनिक परिवहन ने न केवल समय बचाया है, बल्कि प्रदूषण और जाम से भी निजात दिलाई है। अगला बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है। होली की खरीदारी कर घर लौट रहे 2 चचेरे भाइयों की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। खुशियों के त्योहार से पहले इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। अगला बड़ी खबर। पटना में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। महिला रोजगार योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है। लाभार्थियों के बीच भारी उत्साह है, क्योंकि इस आर्थिक मदद से वे अपने छोटे उद्योगों और सपनों को नई उड़ान दे सकेंगी। अगला बड़ी खबर। आगरा के यात्रियों के लिए
लिए होली का तोहफा मिल गया है। रेलवे ने त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। इससे घर जाने वाले लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी हो रही है और स्टेशनों पर होने वाली आपाधापी में भी कमी आई है। यात्री इस पहल से काफी खुश हैं। अगला बड़ी खबर, भागलपुर के बाजारों में इन दिनों पैर रखने की जगह नहीं है। होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कपड़ों से लेकर रंगों और मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदार भी इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। शहर का माहौल पूरी तरह से उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। अगला बड़ी खबर, मगध विश्वविद्यालय ने अपना 65वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने शिरकत की। नेताओं ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए इसके शैक्षणिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अगला बड़ी खबर, बरेली में मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण पेट की बीमारियां और वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल और निजी क्लिनिकों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर, सहरसा के उन 5 परिवारों के लिए राहत की खबर है जिनकी बेटियां कुछ दिनों से लापता थी। यूपी पुलिस की मदद से 5 लड़कियों को लखनऊ रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। बेटियों के सुरक्षित मिलने की खबर से परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और उन्होंने प्रशासन का आभार जताया है। अगला बड़ी खबर, बिहार में इस साल मार्च का महीना काफी गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि मार्च में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी और लू हीट वेव चलने की भी प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।